हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर जो है वो है कोर्स कोड 301 और इसका जो टाइटल है वो है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट यानी कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा 4+0 यानी कि 4। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपको पढ़ना है कि समाजशास्त्र का उद्भव और भौतिक संदर्भ इसका क्या है, इसको पढ़ना है। इनलाइटमेंट द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि ज्ञानोदय आपको पढ़ना है। इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञानोदय और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़े तो अगला है आपका ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में आपको पढ़ना है। ऑगस्ट कॉम्टे का क्या पढ़ना है, पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, द हायरार्की ऑफ साइंसेज यानी कि विज्ञान का पदानुक्रम, और हर्बर्ट स्पेंसर का आपको सोशल इवोल्यूशन पढ़ना है। तो यहाँ पे सामाजिक विकास जो है हर्बर्ट स्पेंसर का पढ़ना है। ये सारे जो है इन सारे समाजशास्त्रियों के सिद्धांत हैं। जैसे प्रत्यक्षवाद क्या है, इसके बारे में ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या लिखा है, इसको पढ़ना है। विज्ञान का पदानुक्रम यानी कि विज्ञान को एक क्रम के अनुसार ऑगस्ट कॉम्टे ने व्यवस्थित किया है, उसके बारे में पढ़ना है। और हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो अगला टॉपिक है आपका इमाइल दुर्कहेम सोशल फैक्ट एंड सुसाइड, यानी कि इमाइल दुर्कहेम का सामाजिक तथ्य और आत्महत्या का क्या सिद्धांत है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें इस तरह से तो विल्फ्रेड प्लेटो को आपको पढ़ना है। और विल्फ्रेड प्लेटो में आपको क्या पढ़ना है, एक्शन लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन, यानी कि यहाँ पे आपको पढ़ना है कि क्रिया तार्किक और गैर तार्किक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रेज्यूडिस एंड डेरिवेशन, यानी कि अवशेष और व्युत्पत्ति क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बढ़ें तो आगे आपका कार्ल मार्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। और कार्ल मार्क्स के कौन कौन से सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, तो डायलेक्टिकल हिस्टोरियल मटेरियलिज्म आपको पढ़ना है, यानी कि द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद, और क्लास स्ट्रगल यानी कि वर्ग संघर्ष आपको पढ़ना है। आगे चले तो मैक्स वेबर के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें मैक्स वेबर के बारे में आपको पढ़ना है वर्स्टेन सोशल एक्शन पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि वर्स्टेन के बारे में मैक्स वेबर का वर्स्टेन का सिद्धांत, सोशल एक्शन और पावर एंड अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले इसके तो एक और समाजशास्त्री का नाम आता है जो कि है G.H. मीट। G.H. मीट के बारे में आपको पढ़ना है। और G.H. मीट के बारे में आपको पढ़ना है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक और समाजशास्त्री जो है इस पेपर में, उनका नाम है टालकट पार्सन्स। इनकी जो है एक्शन थ्योरी आपको पढ़ना है, यानी कि क्रिया सिद्धांत, सोशल सिस्टम आर के मार्टन, यानी कि सामाजिक व्यवस्था आपको पढ़ना है। और आर के मार्टन का आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मकता, यानी कि टालकट पार्सन्स का आपको एक्शन थ्योरी और सोशल सिस्टम पढ़ना है। और आर के मार्टन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पेपर खत्म होता है। अब चलिए देखते हैं सेकंड पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहले तो सेकंड पेपर का जो कोर्स कोड है वो है 301 और 302, और इसका जो कोर्स टाइटल है वो है रिसर्च मेथोलॉजी इन सोशल साइंसेज, यानी कि सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति, और क्रेडिट आपको मिलेगा 4+0। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आपका सोशल रिसर्च कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान को आपको पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान की अवधारणा क्या है और सामाजिक अनुसंधान के प्रकार क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सामाजिक अनुसंधान का महत्व, वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च आपको पढ़ना है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान का महत्व क्या है। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका रिसर्च डिजाइन, यानी कि अनुसंधान का डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मीनिंग टाइप्स एंड इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस क्या है, यानी कि अर्थ, प्रकार और महत्व और परिकल्पना क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आपको पढ़ना है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्याएं। एथिकल इशू इन सोशल रिसर्च, यानी कि एथिकल इशू यानी कि नैतिक मुद्दे जो हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है सोशल रिसर्च में, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में। प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट, यानी कि साहित्य चोरी और कॉपीराइट। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि सामाजिक अनुसंधान में जो वस्तुनिष्ठता है उसकी क्या समस्याएं हैं, नैतिक मुद्दे क्या हैं सामाजिक अनुसंधान में, और साहित्यिक चोरी और कॉपीराइट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलें तो आगे आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के प्रकार, बेसिक एंड अप्लाइड, यानी कि बुनियादी और व्यवहारिक, हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव, यानी कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी
एक्सप्लेनेटरी और डायग्नोस्टिक्स। यानी कि आपको पढ़ना है कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, और एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण, एक्सप्लेनेटरी यानी कि व्याख्यात्मक, और डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक जो है रिसर्च है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे रिसर्च टाइप आपको पढ़ने हैं। आगे चले तो आगे आपको पढ़ना है कि डाटा कलेक्शन यानी कि डेटा का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स क्या है डेटा का, यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत क्या है डेटा संग्रह का। आगे चलिए तो आगे आपका टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यानी कि डाटा संग्रह की तकनीकें और तरीके क्या है जिससे कि डाटा को संग्रहित किया जाता है। इसके आगे आपका क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें आपको रिपोर्ट लेखन के बारे में पढ़ना है। इसके आगे आपका ओवरव्यू ऑफ स्टैटिक्स इन सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र में सांख्यिकी का अवलोकन जो है आपको करना है, जिसमें आपको क्या करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकालने हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन यानी कि सरल अंकगणितीय माध्य निकालना है, मीडियन यानी कि माध्यिका निकालना है, मोड यानी कि बहुलक आपको निकालना है। आगे चले तो आगे है आपका पेपर थर्ड, जो कि एक प्रोजेक्ट टाइप का है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जो कोर्स टाइटल है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी या प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम का शीर्षक जो है अनुसंधान पद्धति है या फिर परियोजना कार्य का व्यवहारिक रूप है, और इसका कोर्स कोड कितना है 303। तो इस प्रकार से ये जो है पेपर का कोड है, और ये जो है इसका टाइटल है, और क्रेडिट स्कोर जो है इसका 0+2 है। तो ये जो है एक प्रोजेक्ट के तौर पर आपके स्कूल में होगा, यानी कि कॉलेज में। यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि सोशल रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, बेसिक स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, यानी कि अर्थ में परिभाषा आपको जानना है सामाजिक अनुसंधान का, और सामाजिक अनुसंधान में बुनियादी जो कदम है उसके बारे में आपको जानना है। आगे बढ़े तो आगे आपका फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि परिकल्पना का निर्माण एवं शोध समस्या का चयन जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूज ऑफ टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनियर, केस स्टडी मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि आपको आगे पढ़ना है कि डेटा संग्रह की तकनीकों का उपयोग, यानी कि डेटा संग्रह में कौन कौन से तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल, यानी कि साक्षात्कार अनुसूची बनाना, क्वेश्चनेरियर यानी कि प्रश्नावली, केस स्टडी मेथड यानी कि केस अध्ययन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि का निर्माण करना। तो ये सारी जो है डाटा संग्रह की तकनीकें हैं। आगे बढ़े तो आगे आपको पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डेटा का वर्गीकरण और प्रस्तुति, यूज ऑफ कोडिंग मेथड, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, बार एंड पाई डायग्राम, यानी कि कोडिंग विधि का उपयोग आपको पढ़ना है, और इसका वर्गीकरण आपको किस प्रकार से करना है कोडिंग विधि का ये पढ़ना है, तालिकाओं की तैयारी किस प्रकार से करनी है कोडिंग में, और बार और पाई आरेख क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है कोडिंग मेथड की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप अगर एक एक पॉइंट को इंटरनेट पे भी डाल के, यानी कि एक एक टॉपिक को इंटरनेट पे डाल के भी सर्च करते हैं तो बहुत सारा जानकारी आपको मिल जाता है। तो अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो काफ़ी अच्छे से इस सिलेबस को देख के कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।